सातवीं गाथा का पाठ करेंगे। गाथा और आचार्य अमृतचंद्र की टीका पूर्ण कर चुके। टीका में एक अभेद अखंड द्रव्य का लक्ष्य करने वाले, उन्हें आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र दिखाई नहीं देते हैं, या उनके लिए ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग किया था। जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में उसी संदर्भ में ये प्रश्न उठाया कि जब वे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण भेद वस्तु के अंश है, अवस्तु नहीं है, फिर उनका निषेध कैसे किया गया है? यह प्रश्न है आपके लिए कल के विषय के संदर्भ में। जब वे वस्तु के ही अंश है तो उनका वस्तु में निषेध कैसे किया जा सकता है? क्या उत्तर दिया गया इसका? एक तो खुलासा करते समय तो लिया है कि निषेध कैसे किया जा सकता है, और जयचंद जी छाबड़ा ने कहा कि वो उसके व्यवहार कैसे कहा जा सकता है। व्यवहार कैसे कहा जा सकता है कि उसका अर्थ ही है, क्योंकि व्यवहार तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो जब वे वस्तु के अंश से वस्तु में हैं तो उन्हें व्यवहार कहने का तात्पर्य अभूतार्थ असत्यार्थ कैसे कहा जा सकता है? कौन उत्तर दे रहा है? सेकेंड ईयर में एक भी नहीं। पुनः पुनः पढ़ना चाहिए, और इसीलिए थोड़ा आराम से विषय चला रहे हैं। बोलो अक्षय। है माइक है? एक मिनट माइक दे दो। हेलो। द्रव्य दृष्टि से अभेद में भेद को स्थापित करके उसको फिर से अभेद में तो आ जाने दो, आवाज आए नहीं है, बोलते रहो। द्रव्य दृष्टि से अभेद में भेद बताते हैं, फिर पर्याय दृष्टि पर्यायार्थिक नहीं क्या करेगा? हाँ? कल पुनः ये भी चर्चा की थी, नए की स्थिति क्या है, विशेषता क्या है, व्यवस्था क्या है। पढ़ना चाहिए और आपस में चर्चा करना चाहिए, उसके बिना नहीं आएगा ख्याल में। बोलो अनुभव। हेलो। जैसे यहाँ के शब्द है वैसे के वैसे ही दोहराओ तो भी उत्तर सही हो सकता है। वो भी नहीं दोहराना चाहते, न पढ़ना चाहते हो। पीछे हाथ खड़ा कर रहे कौन? छोड़ दो, चालू नहीं हो रहा तो छोड़ दो। हाँ बाद में, वो तो आगे का विषय है। दूसरा प्रश्न अभी खड़ा करूंगा वो।
वो तो गुरुदेव का, अभी मैं जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ की चर्चा कर रहा हूँ। वो दूसरा प्रश्न गुरुदेव के प्रवचन में आएगा विश्लेषण में। मेरा प्रश्न ये था, जब ज्ञान दर्शन चारित्र आदि द्रव्य के ही अंश है, वस्तु के अंश है, फिर यहाँ उसका निषेध कैसे किया? न विनाणम न दर्शनम न चरित्रम, इस तरह से निषेध कैसे किया? और जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं उसे व्यवहार कैसे किया? जो वस्तु के अंश है, जो वस्तु का भाव, टोडरमल जी ने उभयाभासी के प्रकरण में निश्चय व्यवहार की अलग अलग परिभाषाएं दी, उसमें ये परिभाषा भी दी है, वस्तु का जो भाव हो उसको उसी का कहना ये निश्चय है, और जो वस्तु का भाव नहीं है उसको आरोप करके दूसरे का कहना उपचार से, वो व्यवहार। तो जिसका जो भाव है उसको उसी का कहना। तो यहाँ तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के है ना, आत्मा में है तो उसके ही तो कहे जाएंगे। तो फिर उसको आप व्यवहार कैसे कह रहे हो, या फिर उसका निषेध कैसे कर रहे हो? इसका उत्तर जयचंद जी छाबड़ा ने क्या दिया? हाँ, ये तो उसका हेतु हुआ। हाँ, चलिए मैं दोहराता हूँ वाक्य को। देखिए उसमें वाक्य लिखा हुआ है, सभी ध्यान से देखिए। यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है। कल कहा था दो बातें, एक द्रव्य दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि में जगह जब नित्यानित्यात्मकता की बात चल रही होगी तो उस समय ये कहा जाएगा द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य त्रिकाल एक रूप रहने वाला है। तब कहा जाएगा द्रव्य दृष्टि से नित्य को मुख्य करके, प्रधान करके, है ना। फिर ये उपदेश उस समय कहा जा रहा है। क्या द्रव्य नष्ट नहीं होता कभी? तो प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है ना, कि नहीं कभी न द्रव्य में उत्पाद है न व्यय है, ऐसा कहा जा सकता है। तो द्रव्य दृष्टि से तो उस समय वो नित्यता को मुख्य करके बात की जा रही है, द्रव्य दृष्टि से नित्यता को मुख्य करके। चूँकि यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, ये गुण भेदों का निषेध किया जा रहा था, इसलिए कहा कि अभेद को मुख्य करके। तो द्रव्य दृष्टि से अभेद को मुख्य करके उपदेश दिया। क्यों किया अभेद को मुख्य आपने? अब वो अभेद को मुख्य क्यों किया, इसमें ये बात आएगी। को निर्विकल्प वो भी उत्तर लिखा आगे। अभेद दृष्टि में भेद को गौण करने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है, इसलिए उसको गौण किया। और गौण अच्छी तरह से हो जाए इसलिए वहाँ भाषा का प्रयोग जो किया कि नहीं है, इस रूप में उसका निषेध किया। यद्यपि वह व्यवहार की अपेक्षा से वस्तु में है, वस्तु में नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा, द्रव्य दृष्टि द्रव्यार्थिक ने या यहाँ परम शुद्ध निश्चय ने कहा जाए, और नए की विशेषता है प्रयोजन से एक उसमें से मुख्य करना, और जब एक मुख्य करते तो दूसरा गौण हो जाता है। तो यहाँ अभेद को मुख्य करना है, इसलिए भेद गौण हो गया, और भेद गौण हो गया, और उस भेद को गौण करते हुए व्यवहार कहा। ये और भी चर्चा आगे आएगी। अब ये ऐसा क्यों किया, तो उसका वो उत्तर है कि जब तक भेद पर दृष्टि रहेगी तब तक विकल्प उत्पन्न होंगे, राग होंगे, वो दूसरा उत्तर था। चलिए, ये तो बहुत सरल प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की ये चर्चा ली थी, गुरुदेव ने इसका खुलासा करते हुए कहा था, ये ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण भेद तो ठीक है, लेकिन उस द्रव्य की दृष्टि जो करने जा रही है, उसको लक्ष्य बनाने जा रही है, ऐसी जो दृष्टि है, वह दृष्टि भी स्वयं उसमें शामिल नहीं है। और उसमें से अगला प्रश्न खड़ा किया था कि दृष्टि भी उसमें शामिल नहीं है जो उसका लक्ष्य कर रही है, क्योंकि वह लक्ष्य इस रूप में कर रही कि मैं
अभेद अखंड एक द्रव्य हूँ, तो वो द्रव्य के रूप में अपना अनुभवन कर रही है, पर्याय के रूप में नहीं। तो वो जो मैं ऐसा अनुभव कर रही है वो दृष्टि कर रही है ना, तो स्वयं वो दृष्टि उसमें शामिल है कि नहीं, कि नहीं, दृष्टि वह पर्याय है, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं है। अब उस पर से ये अगला प्रश्न खड़ा किया हुआ है कि वो वर्तमान पर्याय, वो उसको दृष्टि के विषय में शामिल करना कि नहीं करना। बहुत से उदाहरण आते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए आपका नाम, आपका परिचय क्या है, ये पूछने पर शरीर में से कौन सा अंग उत्तर देता है, कौन बताता है? कहता है या तो हम मुख से बोला ये कहा जाए, या ये कहते जबान से बोलते हैं। मैं उत्तर देने वाली जिह्वा है। तो इससे पूछा जाए कौन हो, तुम कौन, तो उत्तर जिह्वा दे रही है, लेकिन वो क्या उत्तर देती है? वो ये कहती है कि मैं जिह्वा हूँ। ऐसा कहती है। क्या कहती है? कि मैं मनुष्य हूँ, या जो नाम हो वो लेकर के कहेगी। तो पूरा परिचय पूरे का, लेकिन दिया इसके माध्यम से। अब ये कहते ये जिह्वा उसमें शामिल है कि नहीं है, जिह्वा उसमें शामिल हो रही कि नहीं है। इसमें ये दो तरह से बात की। यदि जिह्वा उसमें शामिल हो रही है, उत्तर दो ना, कौन हो तुम? कहले वो तो पूरे शरीर की बात है, तो जो पूरा शरीर है उत्तर देवे। जिह्वा कहेगी मैं क्यों उत्तर दूँ, जिसके लिए पूछा जा रहा है उसमें शामिल है, तो वो उत्तर नहीं देगी, तो फिर उत्तर मिलेगा कैसे? इसलिए उत्तर देने के लिए वह शरीर से अभी पृथक है, तो शरीर से अभी पृथक रह करके उसका उत्तर दे रही है। लेकिन उत्तर देते समय यानी ये तो शरीर है, मैं तो इससे अलग हूँ, वो ऐसा न करते हुए वो जिह्वा उसमें एकमेक होते हुए पूरे शरीर के साथ तन्मय मानते हुए उत्तर देती है कि मैं ये मनुष्य हूँ, शरीर हूँ, इस रूप में पूरे के लिए उत्तर देती है। मैं इस तरह से पर्याय पूरे द्रव्य का आश्रय करती है, लक्ष्य करती है। वह विषय द्रव्य तभी बनता है जब वह पूरी तरह से उसमें लीन हो जाए, ढल जाए। ढलने शब्द का प्रयोग किया ना, सन्मुखता की बात करते हैं। वह द्रव्य के सन्मुख हो, और सन्मुख अकेला उसकी ओर नहीं, बल्कि उसके साथ तन्मय तादात्म्य हो करके। अब दूसरी समस्या उसमें खड़ी होती है कि यदि तन्मय तादात्म्य हो गई, लीन हो गई बिल्कुल, तो फिर विषय कौन बनाए, काम कौन करेगा? तो वो काम करने के रूप में, विषय बनाने के रूप में अलग है, और उसमें ही तन्मय है, तादात्म्य है, मैं ही यह हूँ ऐसा अनुभवन कर रही है, अहम स्थापित कर रही है, इस अपेक्षा से उसमें शामिल है। तो ये शामिल होना, जैसे दादा के प्रवचनों में यहाँ हमेशा सुना होगा, वो वर्तमान पर्याय द्रव्य में शामिल है कि नहीं है, तो वो हाथों के इशारे से ऐसा करके कहते हैं वो ऐसी शामिल नहीं है, वो ऐसी शामिल है। तो ऐसी शामिल नहीं और ऐसी शामिल है का मतलब क्या? चूँकि वह द्रव्य के उसमें यदि आप जैसा पूरा द्रव्य है ऐसे वर्तमान पर्याय को भी उसी रूप से मानोगे, तो फिर इस द्रव्य का लक्ष्य करने वाला, आश्रय करने वाला कौन? इसलिए वह आश्रय करने के लिए अलग है। तो अलग खड़ी हो गई तो दूर खड़ी हो गई वह पर्याय, तो दूर खड़ी हो गई तो लक्ष्य कैसे करेगी, आश्रय कैसे करेगी? कि नहीं, है तो उसी में, उसमें ही अकेला नहीं, बल्कि यही मैं हूँ ऐसा उसके साथ तन्मय होना पड़ेगा, एकाकार होना पड़ेगा। अहम स्थापित करते हुए यही मैं हूँ। युगल जी का एक लेख है, अभी वो पहले तो दूसरे लेख में छपा, लेख पुस्तक में छपा था, अभी नए रूप में उसको चैतन्य की चहल पहल इस पुस्तक में आया है। तो उसमें सम्यक दर्शन का विषय, इसकी चर्चा की, वो गुरुदेव के संदर्भ में लेख है, लेकिन गुरुदेव ने जो विषय दिया वो ये सम्यक दर्शन के विषय की चर्चा उसमें की विस्तार से। तो उसमें वो श्रद्धा
द्रव्य को अपने में किस प्रकार से शामिल, या श्रद्धा अपना भी ऐसा ले रहे हैं कि श्रद्धा उसमें लीन हो रही है। वहाँ का श्रद्धा ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया है। अपने कोने कोने में पूरे में द्रव्य को समा लिया है पूरी तरह से। मैंने वो है श्रद्धा पर्याय, लेकिन वो उसका स्वर क्या है, वो क्या कहती है, अपना परिचय किस रूप में देती है। मैं त्रिकाल अभेद अखंड एक द्रव्य, तो कहाँ, वो तो एक क्षणिक एक समय की पर्याय है। लेकिन उस समय द्रव्य के साथ इतना अभेद होकर के अनुभवन करती है। संत यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा बात करें तो प्रतीति करती है यही मैं हूँ, इतना द्रव्य के साथ अभेद होती है। यदि ऐसा द्रव्य के साथ अभेद ना हो तो वह अहम प्रतीति श्रद्धा सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। ये इस रूप में उसके साथ अभेद है, लेकिन जैसा वह द्रव्य है उसी रूप में माना जाए तो फिर द्रव्य तो कूटस्थ नित्य है, तो फिर उसका लक्ष्य कौन करेगा, आश्रय कौन करेगा। तो वो आश्रय करने वाली वर्तमान की पर्याय, वो वर्तमान की पर्याय उससे पृथक रह कर, आगे और पढ़ रहे अपनों से, पृथक रह करके उसका लक्ष्य करती है, लेकिन उसमें तन्मय होती है, अभेद होती है। ये तन्मयता दूसरी तरह से, ये तन्मयता माने यह मैं हूँ इस रूप में। मीरा कृष्ण की भक्ति करते हुए उनमें तन्मय हो गई, तो क्या दोनों एक हो गए, कृष्ण और मीरा एक हो गए? तो फिर भक्त भगवान दो कहाँ रहे? तो मीरा होकर के भी उस समय भक्ति की तन्मयता में ये अनुभवन करती है कि मैं ही कृष्ण हूँ, इस रूप में जो अनुभवन, ऐसे ही वह पर्याय मैं ही द्रव्य हूँ इस रूप में अनुभवन करती है। इसलिए पुनः पुनः कह रहा हूँ, पढ़ो, एक दूसरे के साथ पढ़ो, एक दूसरे को समझाओ, उसको सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया वो पूछे। ऐसा करोगे तभी ख्याल में आएगा, नहीं तो ख्याल में नहीं आएगा। और ये विषय आप अपने लिए, एक तो अपने स्वयं को समझने के लिए जरूरी है, और दूसरा मुमुक्षु समाज की ये पहचान है। ये विषय आप नहीं समझते हैं तो आप ठीक है, निश्चय वाले हो गए, सोनगढ़ वाले हो गए, जयपुर वाले हो गए, महाविद्यालय में पढ़ भी लिया, लेकिन वो पहचान नहीं है आपकी। आप इसकी चर्चा नहीं समझ रहे, न समझा सकते हो तो ठीक है, यहाँ भी पढ़ते कहीं और भी पढ़ते, तो बाकी का विषय तो सब जगह मिल जाता है। वही आपके साथ तत्व छः द्रव्य, वो प्रमाण नए निक्षेप भी सब जगह आ जाएंगे। तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, समय सार की गाथाएं भी पढ़ लेंगे, वो बराबर नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो। हाँ, ये निश्चय की अपेक्षा से कहा गया है, शुद्ध नय को मुख्य करके कहा गया है तो पर्याय में वो अभी वर्तमान में अशुद्ध ही है। यही चर्चा सुनते हैं, करते हैं, आप भी वही चर्चा सुनोगे, वही करोगे, तो वो ये पहचान नहीं है, और ये असली पहचान है। अभी भी अपने अपने नगरों में जो स्वाध्याय होता है, उस स्वाध्याय में वहाँ के दैनिक स्वाध्याय करने वाले और उनके सामने आपको बिठाते हैं तो आप कमज़ोर पड़ जाते हो। क्यों कमज़ोर पड़ते हो? जबकि आपने 5 साल अध्ययन किया है, फिर क्यों कमज़ोर पड़ते हो? क्योंकि ये जो अध्यात्म का मूल विषय था गुरुदेव का, जो सुनना समझना चाहते हैं, और गुरुदेव की सीढ़ी सुनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, वे कुछ समझने के नज़दीक है उसके, और वो आप स्वयं उस विषय को न अच्छी तरह समझते हो, न समझा सकते हो, तो फिर कहेंगे इससे अच्छा तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना। और फिर आप बाकी के विषय तो बहुत बढ़िया पढ़ा लोगे, द्रव्य गुण पर्याय भी पढ़ा दोगे, बाकी प्रमाण ने निक्षेप और निश्चय व्यवहार और जो और बाकी के विषय सब पढ़ा दोगे, 7 तत्व 6 द्रव्य। लेकिन ये 9 तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, ये जो असली विषय है, ये आपके पकड़ में ही नहीं आया, आप नहीं समझा सके, तो स्वयं का भी हित नहीं होगा, दूसरों का भी नहीं होगा। इसलिए पुनः पुनः कह रहा हूँ, आप इसको पढ़ो, बार बार एक दूसरे को समझाओ,
तब ये विषय अच्छी तरह से खुल सकेगा। चलिए, ये जो वर्तमान पर्याय की बात थी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। नियम सार की एक चर्चा यहाँ उठाई है गुरुदेव श्री ने स्वयं अपने प्रवचन में, और उसकी थोड़ी चर्चा की है। प्रश्न उत्तर को पुनः पढ़ता हूँ, कल जितना हुआ उससे आगे बढ़ते हुए। वर्तमान पर्याय को दृष्टि के विषय में मिलाना कि नहीं। वर्तमान पर्याय तो भिन्न रहकर द्रव्य की प्रतीति करती है, वह उसमें कैसे मिल सकती है। पर्याय अभेद अखंड द्रव्य की ओर ढलती है, इस अपेक्षा अभेद कही जाती है, पर वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती, वह तो भिन्न रहकर द्रव्य को विषय बनाती है। जो विषय कर रही है, अगली जो प्रकरण आ रही चर्चा, वो खड़ी कैसे होती है। जब तक चाहे वह श्रद्धा की पर्याय हो, चाहे ज्ञान की पर्याय हो, चाहे चारित्र की पर्याय हो, चाहे वीर्य की पर्याय हो, जब तक शरीर आदि पर द्रव्यों में, राग आदि में ये मैं, ये मेरा, ऐसा हम स्थापित करते हुए जानती है, लीन होती है, सारा पुरुषार्थ उधर जा रहा है, तब तक वह सारी पर्याय मलिन कही जाती है। और जैसे ही एक अभेद अखंड द्रव्य में अहम स्थापित हुआ, उस समय उस ओर उन्मुख हुई श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की, वीर्य की, वो सब पर्याय फिर निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अब वो जो स्वसन्मुख होकर के निर्मल हुई, जो आत्मा का लक्ष्य कर रही है, वो पर्याय फिर उसमें शामिल हो गई ना। जब उसका लक्ष्य करके उसमें लीन होकर के अनुभव कर रही है, तो उसमें शामिल हो गई। अभी भी नहीं हुई है। और वो नियमसार शुद्ध भाव अधिकार 38वीं गाथा, उसमें जीवादि बहि तत्सम हेयम, ऐसा कहा, जीवादि बाह्य तत्व सभी हेय है। और जीवादि माने कौन? अजीव तत्व तो बाहर है, बहिर्तत्व है, आश्रव बंध भी बहिर्तत्व है, और संवर निर्जरा और मोक्ष भी बहिर्तत्व है। ये उस बाहर में खड़ा किया। वो कौन? संवर निर्जरा कौन सी? संवर निर्जरा की पर्याय में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और वीर्य भी आत्मा का लक्ष्य करते हुए, आत्मा में लीन होते हुए प्रकट होने वाली पर्याय, इसलिए वो शुद्ध है, निर्मल है। ये वो भी बहिर्तत्व है, वो भी बाहर खड़ी है। ये इस पे से आगे चर्चा खड़ी कर रहे हैं। निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व है, अंतस्तत्व नहीं है। जिसमें अहम स्थापित करना है, जिसका लक्ष्य करना है, वो जिसे बार बार 2-3 शब्दों में कहा जाता है दृष्टि का विषय, इसका ही दूसरा शब्द वास्तव में श्रद्धेय। दृष्टि का विषय माने श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय और ध्यान का ध्येय। कुछ लोग उसे चारित्र की चर्या का विषय ऐसा भी कहते हैं। और चारित्र की चर्या का विषय, वो उसमें ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ आचरण बाहर में किया जा रहा हो। तो स्वरूपे चरणम चारित्रम, तो उस दृष्टि से जिसमें लीनता करने पर सम्यक चारित्र होता है, वो उस अपेक्षा वो चारित्र का जो विषय बनता है, वो द्रव्य, वो जो द्रव्य वो अंतस्तत्व है। और उस अंतस्तत्व में उसको लक्ष्य करने वाली ये जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पर्याय हैं, ये उसकी अपेक्षा से बहिर्तत्व हैं। इसके लिए करें निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व है। तो वो बहिर्तत्व कहते कहते, समझते समझते ऐसा लगने लग गया जैसे वो जो दृष्टि का विषय श्रद्धा है, वो जो हमारा त्रिकालीय ध्रुव आत्म तत्व है, वो तो है हिंदुस्तान। और वो जो उसका लक्ष्य करने वाली पर्याय, वो कहाँ है? वो पाकिस्तान। वो ऐसा भेद खड़ा हो गया। वो इसके लिए दूसरी तरफ से भी भैया ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि वो तो लोकाकाश में है और वो अलोकाकाश में चली गई। क्योंकि बाहर है ना, बाहर, तो बाहर बने कहाँ बाहर? वो द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य में ही है, द्रव्य का ही लक्ष्य कर रही है, द्रव्य में ही लीन हो रही है। लेकिन वो अभेद अखंड द्रव्य
त्रिकाल जैसा है वो ऐसे नहीं, परिणमित होती हुई पर्याय है, इसलिए उसमें वो शामिल नहीं है, इसलिए उसको बहिर्तत्व कहा जाता है। तो इस अपेक्षा से निर्मल पर्याय भी बहिर्तत्व है, अंतस्तत्व नहीं। तो वो जो प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, उसे भी गौण करके द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने पर निर्विकल्प अनुभव होता है, और वही धर्म है। सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, सम्यक दर्शन की पर्याय जब प्रकट हुई, वह सम्यक दृष्टि जिस जीव को प्रकट हुई है उसका लक्ष्य कहाँ है? प्रकट हुई सम्यक दर्शन की पर्याय पर है कि द्रव्य स्वभाव पर है? यदि वह द्रव्य स्वभाव में से लक्ष्य करके, द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट हुई, और जिसे प्रकट हो रही है उसे ही विचार आवे कि देखे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि नहीं, अभी सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, ऐसा विकल्प आते ही उसका लक्ष्य कहाँ चला गया? सम्यक दर्शन पर्याय पर चला गया। अब सम्यक दर्शन पर्याय पर चला गया, फिर सम्यक दर्शन रहा कि नहीं रहा, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? यदि इसलिए उसको भी गौण करते हुए जो लक्ष्य कर रही है अभी उस समय बहुत महत्वपूर्ण है, वो मोक्ष मार्ग है, सब कुछ वही है, उसके लिए ही सारा पुरुषार्थ किया गया है, लेकिन तब भी उस समय उसका भी लक्ष्य नहीं करना है, उसको भी गौण करके द्रव्य स्वभाव का ही आश्रय करना है। यदि द्रव्य स्वभाव का आश्रय छूटा तो वो स्वयं ही रहने वाली नहीं है, इसलिए कह रहे उसको भी गौण करते हुए, तो उस निर्मल उसे भी गौण करके द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने पर निर्विकल्प अनुभव होता है, और वही धर्म है, मोक्ष मार्ग है, वो बाकी आश्रव माने नभाव संवर निर्जरा है, वो सब कह सकते हैं। अब फिर से यहाँ एक प्रश्न खड़ा किया, यदि कोई कहे कि अशुद्धता से छूटने की बात तो करते हो, पर शुद्धता से छूटने की बात क्यों नहीं करते? जब उसे गौण करने की बात कर रहे हो तो जैसे आश्रव बंद है, छोड़ना है, प्रकट नहीं करना, ऐसे कह दो संवर निर्जरा भी प्रकट नहीं करनी है, तो उसका निषेध शुद्ध पर्याय का, निर्मल पर्याय का ऐसा निषेध करो ना, जैसे अशुद्धता का निषेध करते हो। शुभाशुभ भाव का जैसा निषेध किया जाता है, उसी तरह से जब बहिर्तत्व है ही नहीं, उसका भी निषेध कर दो, शुद्ध पर्याय का भी, निर्मल पर्याय का भी, उसका निषेध क्यों नहीं करते हो? अशुद्धता से तो छूटने की बात करते हो, अशुद्धता छोड़ो तो क्या करो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो, शुद्ध पर्याय प्रकट करो, तो वो उससे जब उसको लक्ष्य नहीं करना है, गौण करना है, तो वो शुद्धता से छूटने की बात, उससे भी छूटने की बात करो ना, उसे भी छोड़ने की बात करो, तो करते नहीं हो। इसको भी दादा पुनः पुनः इस बात को कहते हैं, गुरुदेव के प्रवचनों में बार बार ये बात आती है, यहाँ निर्मल पर्याय को शामिल करके बात की गई है। तो क्यों जगह जगह निर्मल पर्याय को शामिल किया? चर्चा में निर्मल पर्याय शामिल क्यों कर ली? जब वो बहिर्तत्व है और जैसे शरीर है, बाकी सब है, राग द्वेष है, शुभाशुभ भाव है, उसको भी बहिर्तत्व है तो उसको भी निकाल दो। तो उसको निकालते क्यों नहीं? उसका निषेध उस रूप में क्यों नहीं करते हो? पुनः पढ़ते ऐसे, अशुद्धता से छूटने की बात तो करते हो अशुभाशुभ भावों से, परंतु शुद्धता, शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय, इससे छूटने की बात क्यों नहीं करते? उससे कहते हैं कि वह शुद्ध पर्याय द्रव्य पर लक्ष्य करती है, इसलिए उससे छूटने की बात नहीं करते। यदि उसे ही छोड़ दोगे तो फिर लक्ष्य कौन करेगा, आश्रय कौन करेगा? ये वही तो आश्रय करते हुए प्रकट हुई है, इसलिए वो निर्मल पर्याय को शामिल करते हैं का मतलब वो करने योग्य, रहने योग्य है, लेकिन द्रव्य दृष्टि में शामिल करते ऐसा नहीं है। अब पुनः उसी बात को फिर प्रश्न कर रहे हैं, यदि कोई कहे जिस प्रकार गुणी अनंत धर्मात्मक अभेद अखंड द्रव्य, जब कहते गुणी, गुणी माने लोक में जो गुणियाँ कहलाते वैसे नहीं, कौन कहलाते गुणियाँ? जो ये एक तो कोई तंत्र मंत्र करते रहते हैं ना, एक तो वो कहलाते हैं, और दूसरे आपको कुआं खोदना है। अब कुआं तो आजकल कहाँ, तो आजकल तो बोरिंग खोदते हैं, तो बोरिंग
अब कहाँ निकाल, जिसमें पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, पानी यहाँ है कि नहीं, कहाँ बोरिंग लगाए जिससे पानी आ सकता है, माने नीचे पानी है कि नहीं, वो ऐसा बता देते हैं ना। इस तरह से जिनको विशेष थोड़ा सा अनुमान ज्ञान समझो जो भी जिससे बताते हैं, तो वो उस तरह के लोग जो है वो कहते गुणिया गुणी। तो यहाँ कौन है गुणी, तो यहाँ गुणी माने वो गुणों का अभेद अखंड पिंड। टीका में अपन ने पढ़ा था, अनंत धर्मात्मक एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे शिष्य को समझाने के लिए कुछ धर्मों में भेद करके उसको समझाते हैं। वो वहाँ जो धर्मी कहा हुआ था, तो अनंत धर्मात्मक की अपेक्षा से एक धर्मी कहा, या अनंत गुणों की अपेक्षा से गुणी। गुणी माने द्रव्य। जिस प्रकार गुणी में माने अनंत अखंड गुणों का अभेद पिंड, ऐसे द्रव्य में गुणों को अर्थात गुण भेद को गौण करते हो, उसी प्रकार पर्याय को भी गौण करो। माने क्या, गुणों का भेद तो नहीं है लेकिन गुण तो है ना, तभी तो उसे गुणी कहा जा रहा है। अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड, तो गुण भेद को गौण किया, एक एक करके ऐसे गुण नहीं है, बल्कि उनका एक अभेद अखंड पिंड द्रव्य है। तो द्रव्य है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र है ना, हाँ, तो अभेद अखंड तरीके से है। तो जैसे गुण भेद को गौण कर दिया, लेकिन गुणों को मान लिया कि गुण उसमें है, वो अनंत गुणात्मक है, ऐसे ही कहते हैं पर्याय को गौण कर दो और मान लो कि वह द्रव्य में शामिल है, तो क्या दिक्कत है। गुण और पर्याय की स्थिति थोड़ी अलग अलग है ना। गुण त्रिकाल एक रूप रहने वाले हैं और पर्याय तो प्रति समय उत्पाद व्यय रूप होने वाली है। तो जैसे एक द्रव्य अभेद अखंड कहा, अपन पर्याय द्रव्य की परिभाषा ये देते, द्रव्य कहते किसको हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को। तो गुणों का समूह है ना, तो गुणों का समूह द्रव्य है। तो जब हम द्रव्य कहते हैं तो गुण कहाँ चले गए, कि गुणों को गौण किया, लेकिन द्रव्य में है ना। तो जैसे गुणी द्रव्य में गुणों को गौण किया लेकिन है ऐसा शामिल मान लिया, ऐसे ही ये जो वर्तमान पर्याय है उसे भी गौण कर दो। गौण करो माने बस गौण करो, लेकिन ये मानो कि पर्याय द्रव्य में शामिल है, वहाँ क्या दिक्कत है। ऐसा गुणों के साथ अलग व्यवहार करते हो, पर्याय के साथ अलग व्यवहार करते हो, ऐसा क्यों, ये प्रश्न है सीधा। ये भेदभाव पक्षपात हुआ ना। गुण भेद को गौण करके गुणों को आत्मा में द्रव्य भेद अखंड द्रव्य में जिसकी चर्चा यहाँ कर रहे, दृष्टि का विषय इस रूप में, उसको तो शामिल कर लिया, गुणों को अकेला गुण भेद को गौण किया। ऐसे ही कह रहे हैं पर्याय को भी गौण कर दो और उसको शामिल कर लो, गौण करके वर्तमान पर्याय को भी उसमें शामिल कर लो, तो क्या दिक्कत है। यदि कोई कहे, ये प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे अभी। जिस प्रकार गुणी अर्थात अभेद अखंड द्रव्य में गुणों को माने गुण भेद को गौण करते हो, उसी प्रकार पर्याय को भी गौण करो। पर इसका गौण करो का अर्थ ये है, गौण करके गुणों को शामिल किया, ऐसे पर्याय को भी द्रव्य में शामिल कर लो, ये प्रश्न है पूरा। पर उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य से भिन्न रहकर उसे विषय बनाती है, वह त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं। द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को मुख्य करके जहाँ देखा जा रहा है वो उसमें वो पर्याय नहीं है, इसलिए वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। पर्याय तो द्रव्य से भिन्न रहकर उसे विषय बनाती है, वह त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसलिए वो उस तरीके से, जैसे गुण तो त्रिकाल है ना, तो त्रिकाल है इसलिए द्रव्य में शामिल है, ऐसे पर्याय त्रिकाल नहीं है। और वो पुनः चर्चा पहले जो की थी, यदि वह भी गुणों के अभेद अखंड पिंड की तरह वो प्रकट वर्तमान की पर्याय उसमें शामिल हो गई, तो फिर लक्ष्य कौन करेगा, आश्रय कौन करेगा। इसके लिए वह अलग रह करके विषय बनाती है। और चर्चाएं पढ़ते हैं उसे आगे। यद्यपि भेद भी वस्तु का अंश है, ये तो चर्चा हो चुकी, उसका खुलासा है, माने भेदों को गौण क्यों किया गया।
यद्यपि भेद भी वस्तु का अंश है, उसका जानना राग का कारण भी नहीं है, जानने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरहंत परमात्मा द्रव्य, गुण, पर्याय, भेद, अभेद, लोक, अलोक सभी को जानते हैं, पर उनको राग उत्पन्न नहीं होता। ये तो हमेशा वीतरागी रहते हैं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, कहाँ राग उत्पन्न होता है? किंचित मात्र भी राग नहीं होता। सब जान रहे हैं, भले एक एक सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसा भी नहीं है कि जिस समय आत्मलीन है उस समय नहीं जान रहे हैं, और जिस समय इनको जान रहे हैं उस समय आत्मलीन नहीं। ये ऐसा उपयोग का जो पलटना है, स्वसन्मुक्ता और पर सन्मुक्ता, वो ऐसा अंतर भी नहीं है वहाँ तो प्रति समय की पर्याय में, प्रत्येक समय की पर्याय में सब द्रव्य, सब गुण, सब पर्याय, ये तो सब द्रव्यों की कह रहे हैं। अपने स्वयं के भी, स्वद्रव्य के भी, द्रव्य भी, अनंतानंत गुण भी, अनंतानंत पर्याय भी। और जहाँ हम यहाँ छद्मस दशा में आत्म अनुभव की बात करते हैं, तो वहाँ न तो वास्तव में अनंत गुण जानने में आते हैं, न वह अनंत प्रदेश। भले ये कहा गया आत्मा स्वानुभव से प्रत्यक्ष होता है, अनुभव में, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, लेकिन वहाँ वह असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अमूर्तिक आत्मा के असंख्यात प्रदेश छद्मस्त के पकड़ में नहीं आते। केवली भगवान के असंख्यात प्रदेश भी जानने में आ रहे हैं प्रत्यक्ष। तो वो अरहंत भगवान अपने द्रव्य को तो जान ही रहे हैं, समग्र द्रव्य को, लेकिन उसके अनंत गुणों को भी उसी समय जान रहे हैं, और असंख्यात प्रदेशों को भी जान रहे हैं, और जो अनंतानंत पर्यायें हो रही है उनको भी जान रहे हैं। तो सब जान रहे हैं। तो गुणों को भी जान लिया तो चला गया ना भेद में। तो विकल्प खड़ा होना चाहिए, विकल्प खड़ा होना चाहिए, राग होना चाहिए, लेकिन वो तो बिल्कुल वीतरागी है। तो ये वो कैसे वीतरागी रह गए? क्योंकि अरहंत परमात्मा द्रव्य, गुण, पर्याय, भेद, अभेद, लोक, अलोक सभी को जानते हैं, पर उनको राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह वीतरागी हो गए हैं, पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छद्मस दशा में है, तथापि रागी को भेद के जानने पर राग उत्पन्न होता ही है, विकल्प उत्पन्न होते ही हैं। ये रागी की स्थिति, छद्मस्त की स्थिति यही है। यदि वो विकल्पों में चला गया, गुण भेदों में चला गया, तो विकल्प भी खड़ा होगा, राग भी उत्पन्न होगा, ये अंतर आए बिना रहेगा नहीं। अब ये आत्मस्वरूप के संदर्भ में यदि विकल्प चल रहे हैं तो उससे क्या होगा? उनसे पुण्य बंध तो होता है, क्योंकि बहुत विशुद्ध परिणाम है, सबसे विशुद्ध परिणाम है आत्मस्वरूप का चिंतन करना, ये सबसे विशुद्ध परिणाम है और सातिशय पुण्य बंध का कारण है। इसलिए वो उस चिंतन से, भेद रूप वस्तु का जो चिंतन चल रहा है उससे पुण्य बंध तो होता है, परंतु सम्यक दर्शन की अबंध पर्याय उत्पन्न नहीं होती। पुण्य बंध हो रहा है, इसका मतलब शुभ भाव है, शुभ भाव है जो कि बंध का ही कारण होता है। अबंध की निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय ही कहलाएगी, सम्यक दर्शन रूप निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती। इसलिए ये जो सारी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आगे पढ़िए। जब तक रागादिक का अभाव नहीं होता तब तक भेद को गौण करके अभेद का अनुभव करना चाहिए। बार बार सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, श्रद्धान में तो सम्यक दर्शन प्रकट हो करके ये दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनुभव और अनुभूति, है ना। तो वो जो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, वो सम्यक दर्शन तो फिर त्रिकाल रहता है, निरंतर रहता है, लेकिन आत्मा का अनुभव प्रति समय होवे ये जरूरी नहीं है। वह सम्यक दृष्टि प्रति समय आत्मा के अनुभव में ही रहे जरूरी नहीं है। वो पर द्रव्यों को भी जानने में जा सकता है, जाता है, जाएगा, और उसके कारण से शुभाशुभ भाव भी होंगे, लेकिन फिर वह शुद्धोपयोग निर्विकल्प दशा फिर उसे कब होगी?
सम्यक दर्शन तो बराबर टिका हुआ है, श्रद्धान में तो अहम हो गया है, लेकिन वह लगातार पुनः शुद्धोपयोग की दशा में कब आएगा? जब वो भेदात्मक अपने द्रव्य का भी गुण भेद रूप विचार कर रहा होगा, तब भी शुभ भाव में रहेगा, सम्यक दृष्टि भी। जब वह उसका भी लक्ष्य छोड़ के वह अभेद में लीन होगा, तभी उसे भी निर्विकल्प अनुभूति होगी, तभी उसके शुद्धोपयोग की स्थिति होगी। और यदि वह भी भेदों में जानने, सम्यक दृष्टि भी भेदों में जाएगा, तो उसे भी राग उत्पन्न होगा, शुभ भाव होगा, वो पुण्य बंध का कारण बनेगा। इसलिए कह रहे जब तक रागादि का अभाव नहीं होता, तब तक भेद को गौण करके अभेद का अनुभव करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि को तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए और सम्यक दृष्टि को अपनी विशुद्धता बढ़ाते हुए, सम्यक चारित्र की वृद्धि करते हुए गुणस्थान बढ़ाना है, संवर निर्जरा बढ़ानी है, उसके लिए पुनः पुनः भेद को गौण करते हुए अभेद का अनुभव उन्हें भी करना चाहिए। गुणी में गुण नहीं है यह बात नहीं है, पर भेद को गौण करके अभेद का लक्ष्य करना मूल प्रयोजन है। और ऐसा अभेद को लक्ष्य करेंगे तो गुण उसमें से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं वो रहेंगे। अब इसमें से फिर वो प्रश्न खड़ा होता है, जैसे ये कहा कि गुण उसमें से नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं है, गुण तो उसमें रहेंगे, तो ऐसे ही पर्याय को गौण करो और पर्याय तो उसमें रहने दो, क्या दिक्कत है उसमें? वो पर्याय के साथ थोड़ी दिक्कत है, उसकी चर्चा गुरुदेव ने इस रूप में तो की। यदि पर्याय को भी उस रूप में शामिल करोगे तो लक्ष्य करने का कार्य कौन करेगा, इसलिए वह पृथक है। अब एक बहुत बड़ी समस्या आगे खड़ी करके उसका विस्तार से समाधान किया जाएगा। अभी तक चर्चा की, उससे और सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे। गुरुदेव कह रहे बार बार वर्तमान पर्याय अलग रह करके वह लक्ष्य करती है, वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। तो वर्तमान पर्याय को भी यदि आपने अलग निकाल लिया तो द्रव्य अभेद अखंड विषय बनता है, तो अखंड कहाँ रहा? एक पर्याय तो निकल गई ना उसमें से, तो अखंडता कहाँ रही? द्रव्य खंडित हो गया तो अखंड द्रव्य का आश्रय कैसे होगा? ये विषय और सूक्ष्मता से समझना है, इसलिए पुनः पुनः उसे पढ़िए तो ही आपको विषय समझ में आ सकेगा। आगे का विषय और गंभीरता से जरूर पढ़ करके आवे। जिनवाणी विराजमान करेंगे।